जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा, अब यूरोप की आज़ादी स्वतः सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने चेतावनी दी, अब नियमों से चलने वाली दुनिया जैसी वैश्विक व्यवस्था मौजूद नहीं। मर्ज के अनुसार बड़ी शक्तियों के प्रतिस्पर्धा ने सुरक्षा की परंपरागत गारंटी खत्म की। यूरोप और अमेरिका के बीच गहरी दरार का भी जिक्र किया। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व भेजने का फैसला लिया। यह युद्धपोत पहले तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ संयुक्त रूप से ऑपरेशन करेगा। कैरेबियन सागर से रवाना हुआ यह कैरियर अमेरिकी नौसैनिक ताकत को मजबूत करेगा। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार की गई दर्ज। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची में 75वें स्थान पर पहुंचा। पिछली रैंकिंग में मुकाबले 5 पायदान भारत ने बनाई बढ़त, जहां भारतीय नागरिकों को अब 56 देशों की वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। वीजा ऑन अराइवल सुविधा भी मिल रही। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की लगभग 85% रोशनी जाने की पुष्टि। यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आदेश पर कराई गई मेडिकल जांच रिपोर्ट में हुआ। कोर्ट की ओर से नियुक्त वकील सलमान सफदर ने बताया, इमरान कई महीनों से आंखों से धुंधलापन की शिकायत कर रहे थे। 2025 तक उनकी नज़र सामान्य थी, लेकिन बाद में दाईं आंख की रोशनी गई। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा। निखिल ने अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित संघीय अदालत में गुनाह कबूल किया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई ने एक्स पर पोस्ट कर आरोपी के अपराध स्वीकारने की पुष्टि की। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ये साजिश एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए रची गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दौरान चाबुआ एयरफील्ड से वायुसेना के C-130 विमान में मोरेन बाईपास पहुंचे। डिब्रूगढ़ के पास बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर पीएम का विमान सफलतापूर्वक उतरा। रणनीतिक एयर स्ट्रिप पर चीन सीमा से 300 किलोमीटर की दूर स्थित है, जिसकी सामरिक अहमियत बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1-2 का किया उद्घाटन। पीएमओ का नया पता सेवा तीर्थ होगा, जो पहले साउथ ब्लॉक में था। पीएम ने कहा, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ब्रिटिश शासन की हुकूमत के प्रतीक थे। अब इमारतें ब्रिटेन के महाराज की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब ग्लोबल आर्थिक विकास का नया इंजन बनने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया, वर्तमान में दुनिया की कुल आर्थिक बढ़त में भारत का योगदान 16% है। आने वाले समय में इस हिस्से में वृद्धि होगी और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति हासिल करेगा। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया अब एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। जनरल अनिल चौहान ने पुणे में आयोजित ज्वाइंट्स आत्मनिर्भरता और इनोवेशन JI सेमिनार में कहा, आज दुनिया में दोस्ती, सहयोगी और दुश्मन तय करना कठिन हो गया। जहां उन्होंने बताया, परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी पर भरोसा करना अब भरोसेमंद नहीं है। जनरल चौहान ने रणनीतिक गठबंधनों को लचीला और लेन देन पर आधारित बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को आवश्यकता पड़ने पर अकेले काम करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। जबलपुर के शारदा नगर रिछाई नागा घाटी में बड़ा सड़क हादसा होते होते टला। रेत से भरे हाईवा ने ढलान पर 2 ट्रकों को ओवरटेक करने की कोशिश की। तेज रफ्तार के दौरान अचानक ब्रेक फेल होने से वाहन हुआ अनियंत्रित। पहले रेलिंग और नाली से टकराया, फिर सामने चल रहे ट्रक में जा घुसा, जहां टक्कर से ट्रक पर केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। एलाकार में मुड़ गया, जहां दोनों ड्राइवर सुरक्षित। पुलिस ओवरलोडिंग एंगल से कर रही जांच। कवर्धा के पंडितराई थाना क्षेत्र के अंधियाखोर गांव में धार्मिक स्थल से छेड़छाड़। ठाकुरदेव मंदिर से मूर्ति निकालकर दूर फेंके जाने की घटना आई सामने। अज्ञात व्यक्ति की ओर से वारदात को दिया गया अंजाम। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सूचना मिलते ही पंडितराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कन्याधाना में पंच कल्याणक महोत्सव के तीसरे दिन जन कल्याणक की अलौकिक छटा। मुनि पुंगम श्री सुधा सागर जी महाराज पुनि निरापद सागर के सानिध्य में आयोजन। बालक तीर्थंकर जन्म की मंगल घोषणा से गूंजी अयोध्या नगरी। नगर में निकले भव्य जुलूस से कुबेर इंद्र ने रत्नों की वर्षा की। बांटी गई मिठाई, पांडुक शिला और सौधर्म। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में लापता नाबालिग झांसी से सकुशल बरामद। शादी का प्रलोभन देकर इंस्टाग्राम के जरिए बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। नवाबाद से गोविंद ओगरे गिरफ्तार। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 29 जनवरी को परिजनों की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था मामला। बालिका के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर BNS की पॉक्सो धाराएं जोड़ी गई।
सिवनी के पुलिस ग्राउंड में अशोक एंड अशोक अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट संपन्न। फाइनल में भोपाल ने बिलासपुर को 3-2 से हराकर खिताब जीता। बिलासपुर की 2-0 की बढ़त के बाद भोपाल की शानदार वापसी रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। समापन समारोह में विजेता टीम को 51,000 की पुरस्कार राशि यंग स्टार क्लब के आयोजन की अतिथियों ने सराहना की। सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के ग्राम फिरोजाबाद में विवाहित की मौत से सनसनी। घर में फंदे पर लटकी मिली महिला, सूचना पर पहुंची पुलिस। शादी को करीब 5 वर्ष बीत चुके थे। थाना चिलकाना पुलिस और फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर जांच की, जहां शव को कब्जे में लेकर मजिस्ट्रेट के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से सहारनपुर परिक्षेत्र में व्यापक तैयारियां। डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के सभी थानों में अलर्ट। प्रमुख मंदिरों, शिवालयों और जुलूस मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल, लगातार गश्त और अलग ड्यूटी प्लान लागू। संभल की रहने वाली मुस्लिम महिला तमन्ना हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर कावड़ यात्रा पर निकली। महाशिवरात्रि से पहले भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक का लिया संकल्प। पुलिस सुरक्षा के बीच अमरोहा जिले में हुई प्रवेश। नौगावा सादात क्षेत्र में फूल मालाओं से हुआ भव्य स्वागत। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने आस्था और साहस को सराहनापूर्वक संपन्न किया। औरैया में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमावाता में 35 वर्षीय किसान अर्जुन सिंह का शव गेहूं के खेत में मिला। हरपालपुर अड्डे के पास देर रात संदिग्ध हालत में मिली लाश से क्षेत्र में फैली सनसनी। चेन्नई में मौजूद भाई को फोन कर सुअर को टक्कर की सूचना दी थी, जहां घटनास्थल से कुल्हाड़ी, टूटी टॉर्च और लाल मिर्च पाउडर पैकेट बरामद। बुलंदशहर में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और गोकश बदमाश फरमान के बीच मुठभेड़, जहां खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ। सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने दी जानकारी। मौके से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। पशु काटने के औजार भी बरामद। आरोपी को मौके से किया गया गिरफ्तार। झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में डेंटिस्ट डॉक्टर फराज अली का उत्पात। मकान मालिक से विवाद के चलते क्लिनिक खाली करने को लेकर था नाराज। पत्थर उठाकर पहले स्कूटी पर किया हमला, फिर मेडिकल स्टोर पर फेंकी ईंट। लोहे की छड़ से दुकान में भी की तोड़फोड़। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजीव नगर नगरा मेन रोड पर स्थित पशु आहार चुनी का दुकान को बनाया निशाना। अज्ञात चोरों ने रात में ताला खोलकर गले में रखी नकदी पर किया हाथ साफ। दुकानदार के अनुसार दुकान से 13,484 नकद बरामद, जहां अंदरा बिखरा सामान देखा गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बिजनौर में थाना नगीना क्षेत्र के मोहल्ला लाल सराय में वारदात को देते हुए अंजाम। दिलशाद के दिल नवाज के रूप में हुई गिरफ्तारी। भोली भाली महिलाओं को निशाना बनाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर करते थे चोरी। सोने के कुंडल लेकर मौके से फरार हो जाते थे दोनों शातिर। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी एसपी राजेश कुमार ने देर रात 25 पुलिसकर्मियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए। फेरबदल में 9 उपनिरीक्षक शामिल। एक दरोगा का गैर जनपद स्थानांतरण। योगेश कुमार यादव को पिपरी से शमशाबाद चौकी प्रभारी, गणेश कुमार अवाना आलमपुर चौकी प्रभारी नियुक्त। सत्यप्रकाश सिंह को सहजाबाद चौकी, अतुल श्रीवास्तव को। सोनभद्र में ओबरा थाना क्षेत्र स्थित गिरधर सीमेंट्स लिमिटेड परिसर में 7 फरवरी की रात हुई वारदात। मृतक विष्णु हरि उपाध्याय की सोते समय पत्थर से सिर को चलकर की गई हत्या। हत्या के बाद ऑफिस में 6,500 रुपए नगद, मोबाइल लूटकर सीसीटीवी सिस्टम क्षतिग्रस्त किया गया। आरोपी श्रवण सिंह गोंड और कंपनी में मिस्त्री के पद पर तैनात। महाशिवरात्रि पर्व को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए वाराणसी पुलिस की नागरिक केंद्रित पहल। पुलिसकर्मियों को दिया गया विशेष सॉफ्ट स्किल और व्यवहार प्रशिक्षण। श्रद्धालुओं ने विनम्र संवाद और सम्मानपूर्वक स्वागत के दिए निर्देश। भीड़ प्रबंधन के साथ मार्गदर्शन की भूमिका निभाएंगे पुलिसकर्मी। सुरक्षा के साथ सेवा भाव पर भी दिया गया विशेष जोर। बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र स्थित कामधेनु धर्मशाला में शादी समारोह के दौरान एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया। मासूम को सोते समय उठाकर ले गया आरोपी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मौके से पुलिस की तलाश के बाद 40 मिनट में बच्ची सकुशल बरामद। घटना के समय समारोह स्थल अफरा तफरी मची, परिजनों में दहशत का माहौल।
बेरसिया के नजीराबाद स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने के गंभीर आरोप लगे। विद्यार्थियों का आरोप है कि प्राइवेट स्कूल के छात्रों को यहां परीक्षा केंद्र दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे और सख्त निगरानी का अभाव। दावा किया गया प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों द्वारा खुलेआम नकल कराई जा रही। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अवैध गोवंश परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 नग गोवंश सुरक्षित बरामद किए। पुलिस अधीक्षक पन्ना निवेदिता नायडू के निर्देशन में ये कार्रवाई 12-13 फरवरी की रात अमचुई जंगल मार्ग पर की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गड़ी पडरिया मोड़ के पास घेराबंदी की, जहां संदिग्ध कंटेनर ट्रक को रोकने का प्रयास किया। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से हुआ बड़ा हादसा। दूसरी मंजिल पर डाला जा रहा था लेंटर अचानक भरभरा कर गिरा, जहां करीब 15 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल। 3 वर्षीय मासूम सोना की मौके पर मौत। हल्द्वानी में शुक्रवार को कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में की जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, विकलांगता प्रमाण पत्र जैसे गंभीर मामले आए सामने। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। कुछ मामलों में सुबह समझौता कराया गया। भोपाल के भारत भवन में 44वें स्थापना दिवस पर 10 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह 22 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार और साहित्यकार ले रहे भाग। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत भवन केवल एक भवन नहीं बल्कि कला सृजन और संवाद का जीवंत केंद्र है। बलिया में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने प्रमुख शिव मंदिरों और शिव बारात रूटों का किया निरीक्षण। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मंदिर प्रबंधन और पुजारियों से चर्चा कर श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा, बेरोजगारी और महंगाई से युवा वर्ग बेहद परेशान है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की मांग करते हुए पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। जहां अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर अब तक क्या कदम उठाए गए। भाजपुर में एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा के नेतृत्व में परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। नेशनल हाईवे 74 पर ओवरलोड वाहनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान बिना वैध दस्तावेज और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की भी जांच। अभियान में 9 वाहनों को किया गया सीज, जबकि 26 वाहनों के काटे गए चालान। उधम सिंह नगर के खटीमा में ईसाई समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। समुदाय के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा की मांग उठाई। कुछ स्थानों पर प्रार्थना सभाओं में बाधा और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई को लेकर संतोष जताया गया। जहां मसीह शांति सेना के अध्यक्ष ने प्रशासन से सभी धर्मों के प्रति T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए ने ग्रुप ए मुकाबले में नीदरलैंड को 93 रन से हराया। T20 इंटरनेशनल में नीदरलैंड पर अमेरिका की सबसे बड़ी जीत। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मैच में यूएसए ने पहले बल्लेबाजी कर 197 रन बनाए। साई तेजा मुलक्का और ने शानदार अर्धशतक जड़कर मजबूत स्कोर हासिल किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक हाई वोल्टेज मैच से पहले पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया पर जताया भरोसा। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, भारत पाकिस्तान को हराने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक से सतर्क रहने की सलाह दी। पूर्व विकेटकीपर नयन मोंगिया ने कहा, मौजूदा भारतीय युवा टीम निडर होकर खेलती है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में महामुकाबला। मौसम विभाग के अनुसार मैच के दिन शहर में करीब 60% हिस्सों में बारिश की संभावना। लगातार 24 घंटे तक बारिश होने की आशंका से फैंस की चिंता बढ़ी। टीम इंडिया 23 फरवरी की रात कोलंबो पहुंची और तैयारी में जुट गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड और ओमान के बीच शनिवार को कोलंबो के सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला। ग्रुप बी में दोनों टीमों अब एक ही जीत दर्ज नहीं कर सकीं और अंक तालिका में सबसे नीचे। आयरलैंड को श्रीलंका से 20 रन और ऑस्ट्रेलिया से 67 रन की हार मिली। वहीं ओमान को जिम्बाब्वे ने 8 विकेट और श्रीलंका ने 105 रन से हराया।
T20 वर्ल्ड कप का 24वां मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस 6:30 बजे होगा। ग्रुप डी में दोनों टीमें अब तक 2-2 मुकाबले जीत चुकी हैं। आज जीतने वाली टीम 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी। एप्पल भारत में अपना 6वां एक्सक्लूसिव स्टोर 26 फरवरी को मुंबई के बोरीवली में खोलने जा रही। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये कंपनी का दूसरा आउटलेट होगा। पहला स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में है। कंपनी का फोकस प्रीमियम कंज्यूमर बेस पर इलाकों में पहुंच बढ़ाना है, जहां नए स्टोर में iPhone 17 सीरीज, मैकबुक, iPad, वॉच सीरीज जैसे लेटेस्ट। JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी नई फ्लैगशिप SUV मैजिस्टर को किया रिवील। भारत की पहली D+ सेगमेंट और सबसे बड़ी बॉडी ऑन फ्रेम SUV है। SUV ग्लोस्टर के पोजीशन की गई है, जहां लग्जरी के साथ फुली ऑफ रोडिंग का अनुभव देती है। इंजन में ट्विन टर्बो डीजल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 10 ऑफ रोड मोड्स। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क अपनी AI कंपनी AXAI के जरिए इस फैक्ट्री का उद्देश्य सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना है। लाखों AI सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़े जाएंगे। मस्क ने अपनी कंपनी की इंटरनल मीटिंग में घोषणा की। 45 मिनट का वीडियो किया जारी। चांद पर कम ग्रेविटी होने के कारण सैटेलाइट्स को कम खर्च में अंतरिक्ष में तैनात किया जा सकेगा। ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन K14X किया लॉन्च। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगी। लंबी बैटरी के साथ 6500 mAh की बैटरी दी गई। ओप्पो K14X को भारत में 2 वेरिएंट के साथ पेश किया गया। फोन की शुरुआती कीमत 14,999 रखी गई। कोरियन टेक कंपनी सैमसंग अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी S26 लॉन्च करने जा रहा। 3 नए मॉडल्स गैलेक्सी S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा 25 फरवरी को होंगे लॉन्च। गैलेक्सी अनपैक्ड में किए जाएंगे पेश। एडवांस AI फीचर, स्लिम डिज़ाइन, अल्ट्रा मॉडल, पावरफुल प्रोसेसर पर रहेगा फोकस। एल्विश यादव और जिया शंकर एंगेज्ड रोका या धोखा सीजन 2 के साथ दर्शकों के सामने लौट रहे। ये शो प्यार को दूसरा मौका देने की थीम पर आधारित है। रिश्तों की परख केवल आकर्षण से नहीं बल्कि समझ, भरोसे और प्रतिबद्धता से होती है। दोनों ने प्यार की अपनी अपनी परिभाषा साझा की। शो में इमोशन, ड्रामा, पारिवारिक सहभागिता और रोका जैसी रस्में देखने को मिली। म्यूजिक कंपोजर और फिल्ममेकर पलाश मुच्छाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी अंतरिम राहत। अदालत ने मनमानी, हानिकारक अफवाहों और टिप्पणियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए। कोर्ट ने विज्ञान मानने को निर्देश दिए कि वे पलाश मुच्छाल के खिलाफ किसी भी प्रकार की आगे की टिप्पणी या प्रकाशन करें। अदालत ने कहा, किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा सर्वोपरि। सुप्रीम कोर्ट ने AR रहमान और पोन्नियन सेल्वन 2 के निर्माताओं से कहा, वे फिल्म में गीत वीरा राजा वीरा में डागर वाणी परंपरा के योगदान का समुचित उल्लेख करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल बागशी की पीठ ने यह टिप्पणी ध्रुपद गायक उस्ताद फैयाज वसीउद्दीन डागर की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में हुई रिलीज। निर्देशक विशाल भारद्वाज ने कहानी को धीमी लेकिन मजबूत पकड़ के साथ पेश किया। फिल्म में शाहिद कपूर ने भावनात्मक और जटिल किरदार को प्रभावी रूप से निभाया। पहले हाफ में रिश्तों की बुनियाद रखी गई, दूसरे हिस्से में सस्पेंस और एक्शन ने तेजी पकड़ी। धुरंधर के एक डायलॉग को लेकर सनी देओल ने साफ किया कि वे किसी भी तरह की रॉयल्टी नहीं मांगेंगे। फिल्म में रणवीर सिंह का डायलॉग घायल हूं इसलिए घातक हूं सनी की पुरानी फिल्म घायल और घातक की ओर इशारा करता है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इस डायलॉग के लिए रॉयल्टी मांगेंगे तो उन्होंने हंसते हुए इससे इनकार कर दिया।